रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने एक वीडियो में पूरे मुसलमान कौम को जिहादी कह दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। वहीं मुसलमानों को जिहादी कहने वाले विधायक सीपी सिंह के बयान की झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने निंदा की है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के रांची महानगर अध्यक्ष हुसैन खान ने आज कहा है कि विधायक सीपी सिंह मानसिक कुंठा के शिकार हो गए हैं, इसलिए ना ही वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने और ना ही विधायक दल के नेता बन पाए, और इस वजह से वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। राज्य में शांति सद्भाव कायम रखने के लिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अपनी बात कहते हुए आगे हुसैन खान ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या भाजपा अपने नेता शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम, राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान जैसे लोगों को भी जिहादी समझती है? जिन मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, क्या वो भी जिहादी थे? झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के रांची महानगर अध्यक्ष हुसैन खान ने कहा कि विधायक सीपी सिंह ने अपनी मर्यादा को लांघते हुए समाज को उस दिशा में ढकेलने का काम किया है जहां सिर्फ समाज ही नहीं, देश का भी बड़ा नुकसान होगा। समाज में आपसी भाईचारा खत्म होगा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। सर, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि राज्य के विधायक सीपी सिंह ने एक खास कौम को जो वो जिहादी बताया है, जी क्या कहते हैं कि आप भी जिहादी हैं? देखिए, मैंने कल या परसों का भी एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि सीपी सिंह विधायक जी हैं, रांची के विधायक है, और एक विधायक होने के नाते एक विधानसभा क्षेत्र को नेतृत्व करने के लिए उनको विधायक बनाया है या बने हैं वो, तो उनको इस तरह का अपशब्द, अभद्र भाषा का या किसी एक समुदाय को टारगेट करने का जो उनका आदत बन चुका है, इसको हम आदत ही बोलेंगे, उनको छोड़ना चाहिए। हालांकि जिहादी का मतलब उनको पता नहीं है। मैंने कल भी बोला था और आज भी मैं आपके माध्यम से भी यही बोलना चाहूंगा कि जिस तरह वो रामायण महाभारत पढ़ लेते हैं, तो एक बार कुरान को अगर वो पढ़ लेते तो मुसलमाने बन जाते। लेकिन अगर वो पढ़ के उस चीज को किसी आलिम उलमा से वो समझे कि जिहादी का मतलब होता क्या है। जिहादी का मतलब कल भी मैंने समझाया था, परिश्रम करना, किसी की मदद करना, अन्याय के खिलाफ लड़ाई करना। हमारे हिंदुस्तान की जब लड़ाई हुई उस समय जो हमारे मुस्लिम जो नेता थे, बड़े बड़े नेता जो जो शहीद हुए अपने देश के लिए, उन लोगों ने जो अपना लहू खून जो बहाया देश के लिए, वो क्या था? वो जिहाद ही था, अपने देश के लिए जिहाद था। लेकिन हमारे उम्र में बड़े हैं सीपी सिंह जी, मैं उनको सीधा साधा एक ही उनको मैं बात बोलना चाहूंगा कि उनकी उम्र अब हो गई है खत्म, उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको बीजेपी में इतने पुराने नेता होने के बावजूद उनको अभी तक ना ही प्रदेश अध्यक्ष का ओहदा मिला, ना ही उनको विपक्ष का नेता वो बने, और ना ही मंत्री बन पाए। तो इस सब का जो खटास जो उनके दिल में जो उबाल है, तो उनको बस टारगेट अब यही करना है कि अब एक समुदाय को टारगेट करके वो सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा, झारखंड में, पूरे हिंदुस्तान में ये झगड़ा फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि माहौल बिगाड़ सके। इसका इसका माहौल का बिगाड़ने से उनको लगता है कि उनको फायदा होगा, लेकिन आम हिंदुस्तानी, आम जनता ऐसा नहीं चाहती है। आप जिहादी बोलते हैं मुसलमान को, आप एक टारगेट को बोलते हैं पूरा कौम जिहादी है, तो क्या आपके बीजेपी में मुसलमान नहीं है क्या? अब्बास नकवी आपके नेता नहीं है? या फिर आप पटना के जो राज्यपाल हैं, नौशाद, उनका शायद आरिफ मोहम्मद जो नाम है, क्या वो मुसलमान नहीं है? वो भी जिहादी है। हमारे हिंदुस्तान की पहली आजादी की लड़ाई टीपू सुल्तान जी ने लड़ा था, क्या आप उनको भी जिहादी बोलेंगे? अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उन्होंने पहला मिसाइल जो परमाणु का मिसाइल जो बनाया हमारे हिंदुस्तान के लिए, जो दुनिया में कहीं नहीं था, क्या वो भी जिहादी थे? तो मैं उनको सीधा साधा आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप ये अनाप शनाप बकना बंद करें। अदरवाइज, और ऐसा ही लोग ये करेंगे बार बार अगर आप किसी को परेशान करेंगे, किसी एक समुदाय को अगर आप उंगली करते रहेंगे, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आने वाले दिन में हम लोग इन पे केस भी करने जा रहे हैं कि आप ऐसा बार एक समुदाय के बारे में क्यों आप बोलते हैं। अरे आपका ये सिर्फ क्या झारखंड या हिंदुस्तान सिर्फ आपका है? बीजेपी वालों का है? आप बोलते हैं मंच से खड़ा होकर कि आप हम
मुस्लिम सालों को गोली मारो सालों को, ये सब जो आप लोग जो बयान निकालते हैं, क्या आपका हिंदुस्तान है? क्या इस हिंदुस्तान की लड़ाई में सिर्फ हिंदुओं ने लड़ाई लड़ा है? हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तो उसमें सबका भागीदारी है, सबका सपोर्ट है, सबका खून है, सबका पसीना है। इसलिए मैं अभी भी ये बोलना चाहूँगा कि सीपी सिंह जी, आप एक विधायक हैं, उम्र में हमारे दादा की उम्र के होंगे, तो आप पोता-पोती खिलाइए और आप ये सब उलूल-जुलूल बात करना बंद कीजिए। आप कभी मंत्री हफीजुल हसन जी के बारे में आप गलत बात बोलते हैं, आप कभी इरफान अंसारी जी के बारे में गलत बात बोलते हैं, आप अपने विधायक के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? हैं? क्या क्या माने सारा दोष सारा कसूर हम लोग क्या हिंदुस्तान में मुसलमान आ गए तो क्या इसके लिए पैदा लिए तो क्या मुसलमान हम ये हमारा हिंदुस्तान